ये 9 हैबिट्स आपको लाइफ में गरीब बना कर रखे हुए हैं और इन्हीं की वजह से आप लाइफ में स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो भैया बात बड़े ध्यान से सुनना। देखो, हम मिडिल क्लास लोगों की सैलरी ना पूर्णिमा के चांद जैसी होती है, महीने में एक बार आती है और धीरे धीरे घटते घटते 15 से 20 दिन में बिल्कुल गायब। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो चांद है वो दोबारा से बढ़ने लगता है, लेकिन पैसा एक बार खर्चा हो गया तो वापस नहीं आता है और बाकी के 10 से 15 दिन हमें उधार पर जीना पड़ता है या फिर अपने सेविंग्स को तोड़ तोड़ के काम चलाना पड़ता है। और भाई साहब, ये सब इसलिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी सैलरी कम है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम में से 90% लोगों को उन 9 मनी हैबिट्स के बारे में पता ही नहीं है जो चुपके चुपके आपको फाइनेंशियली वीक बना रही है। डजंट मैटर कि आप 20,000 कमा रहे हो, 50 कमा रहे हो, फिर 2 लाख रुपए कमा रहे हो। इसलिए इन 9 मनी हैबिट्स को बड़े ध्यान से देखना और इन 3 मनी हैबिट्स को जरूर देखना, यही आपको गरीब बनाए हुए हैं। नंबर 1, पेइंग योरसेल्फ लास्ट। अब मुझे ये बात तब समझ आई जब मैंने इस बुक को पढ़ा, रिच डैड एंड पुअर डैड। एंड ऑनेस्टली बोलूं भाई साहब, आज के टाइम में ना किसी को बुक उठाना पसंद ही नहीं है, सबको रील्स और शॉर्टकट चाहिए। लेकिन मैंने फिर भी ऑर्डर किया, पढ़ा और इसको पढ़ने के बाद ना मेरे दिमाग में एक चीज हिट हुआ कि यार हम लोग अपने आप को पे ही नहीं कर रहे हैं। अब जरा आप खुद सोचो कि हम करते क्या हैं। जैसे ही सैलरी आती है ईएमआई टाइम पर भरते हैं, बिल्स टाइम पर क्लियर करते हैं, शॉपिंग भी कर लेते हैं, फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल सब कुछ मैनेज कर लेते हैं और एंड में जो बचता है उसको हम बोलते हैं कि भैया हम इसको सेव कर लेंगे, बट एक्चुअल में कुछ बचता ही नहीं है। अगर आप लोग जॉब करते हो तो आपको पता होगा कि आपके महीने के एंड में कितना पैसा बचता है। अगर आप बताना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। और भाई साहब, असली गेम ना यहीं पर पलटता है क्योंकि हम लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करते ही नहीं है, ना अपना स्किल डेवलप करते हैं और ना ही अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं और ना ही लाइफ में ग्रो करने के लिए अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट जो रिच माइंडेड पीपल है ना, वो इसका उल्टा करते हैं। जैसे ही सैलरी आती है सबसे पहले अपने आप को पे करते हैं, अपनी सैलरी का 10% साइड में रखते हैं, बाकी जो पैसा बचा उससे अपनी जिंदगी को जीते हैं। और यही सिंपल सा रूल है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, वरना आप कितना भी पैसा कमा लो, मंथ के एंड पे वही पुरानी स्टोरी रिपीट होगी कि भैया पैसा जा कहाँ रहा। और अगर आपको इस बात को और डीप में समझना तो अगले हैबिट को भी देख लो। तो हमारा दूसरा हैबिट है इमरजेंसी फंड का ना बनाना। एंड ट्रस्ट मी, ये वो चीज है जो आपको तब समझ में आती है जब आपकी लाइफ ऑलरेडी स्टॉप हो चुकी होती है। अब जरा सोचो यार कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। आज जॉब है, कल नहीं। आज हेल्थ अच्छा है, लेकिन कल कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। और ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास बैकअप नहीं हुआ ना तो आप सीधा कर्ज के जाल में फंस जाते हो। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, अक्सर आपने देखा हुआ गाँव में जब किसी की तबीयत अचानक खराब होती है और अगर उसके पास पैसा नहीं हुआ तो क्या करता है, लोन उठाता है 5% के ब्याज पे। अब जरा सोचो, अगर उसने 50,000 का लोन लिया है और 5 महीने तक उसने पैसे नहीं दिए, यानी कि उसने जो 50,000 रुपीज लिए थे उसके बदले में उसे 62,500 रुपीज देना पड़ रहा है, यानी कि उसको अपने 1 महीने की सैलरी भी देनी पड़ रही है। बिल्कुल ऐसे ही जब आपके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी या फिर कोई भी इमरजेंसी होती है तो आप सीधा अपने दोस्तों को कॉल करते हो और अगर दोस्त ने मना कर दिया तो सीधा आप लोन उठाते हो 20% के इंटरेस्ट रेट पे। इसलिए इन सब चीजों से निपटने के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाओ, एटलीस्ट 6 मंथ का। अब इमरजेंसी फंड कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पूरे महीने का खर्चा कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 20,000 खर्चा कर रहे हो, 20 × 6 यानी कि 1,20,000 आपके पास एज ए इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और तीसरा है अपने मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक ना करना। देखो, सबको लगता है कि वो लोग अपना पैसा बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि 90% लोग खुद को झूठ बोल के तसल्ली दे रहे होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि उनका पैसा जा कहाँ रहा है। और महीने के एंड में जब वो अपना बैलेंस चेक करते हैं तब उनको लगता है झटका। और इसका सबसे बड़ा कारण है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, क्योंकि पहले जब आपकी सैलरी 30,000 थी तो आप 1 BHK में रहते थे। आज आपकी सैलरी 50,000 हो गई है तो आप 2 BHK में रहते हो। पहले एक फोन को आप 3 से 4 साल यूज करते थे, आज आपको हर साल एक नया फोन चाहिए। और इसका रिजल्ट ये निकला कि आप अपने आप को हमेशा ब्रोक फील करते हो, टूटा हुआ फील करते हो, सैलरी बढ़ने के बाद भी। तो इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, अपने मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक करना। क्योंकि जब तक आपके सामने नंबर नहीं आएगा ना, आपको लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, बट रियलिटी ये है कि कंट्रोल आपके हाथ से बाहर निकल गया होता है। एंड नंबर 4, एक्सपेंसिव हॉबीज। देखो, एक्सपेंसिव हॉबीज एक ऐसा साइलेंट ट्रैप है जो आपके फाइनेंशियल लाइफ को धीरे धीरे खा जाता है। शॉपिंग, गैजेट्स, लाइफ स्टाइल अपग्रेड्स थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन यही चीजें जब कंट्रोल से बाहर होती हैं तो आपको फाइनेंशियली कमजोर बना देती हैं। क्योंकि हर चीज जो आपको खुशी देती है जरूरी नहीं है कि आप उसे अफोर्ड भी कर सको। मैं इस चीज को डिजर्व करता हूँ, इसके चक्कर में लोग अपना सेविंग खो रहे हैं। एंड नंबर 5, सिर्फ सेविंग पर फोकस करना सबसे बड़ी मूर्खता है। देखो, अगर आज भी आप सिर्फ सेविंग पर फोकस कर रहे हो तो ये एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है कि भाई साहब आप लाइफ में कभी रिच नहीं बन पाओगे। और यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं
जितना बचा लेंगे उतना सेफ रहेंगे। बट रियलिटी ये है दोस्त कि सेविंग की ना एक लिमिट होती है, बट अर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती। चलो मैं मान लेता हूँ कि आपने 2 लाख रुपए सेव कर लिए, बट उसके बाद क्या पता, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है। और यहीं पर जितने भी स्मार्ट लोग होते हैं वो गेम चेंज करते हैं। वो सिर्फ सेव नहीं करते हैं, अपनी अर्निंग्स को बढ़ाते हैं, साइड हसल स्टार्ट करते हैं, स्किल अपग्रेड करते हैं और इन्वेस्टिंग सीखते हैं। और यही चीज एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करती है फाइनेंशियली स्टक पीपल के बीच में और फाइनेंशियली फ्री पीपल के बीच में। एंड नंबर 6, अपने टैक्सेस को इग्नोर कर। देखो, अगर आपको ये लगता है कि आपकी सबसे बड़ी एक्सपेंस ईएमआई या फिर शॉपिंग है, तो भाई साहब जरा रुक जाओ, क्योंकि असल में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेंस ना शॉपिंग है और ना ही ईएमआई, वो होता है टैक्स। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जितने भी रिच लोग हैं वो लोग टैक्स से डरते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि टैक्स के साथ खेलना कैसे है। देखो, जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो लीगल तरीके यूज करते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए। प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हैं और कभी कभी तो बिजनेस स्ट्रक्चर रेडी कर देते हैं ताकि कम से कम टैक्स दिया जाए। अब देखो, कभी कभी लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है ये जानने के लिए कि यार सेम इनकम पर कोई टैक्स कम दे रहा है, कोई ज्यादा, ऐसा क्यों? तो भाई साहब, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सामने वाला बंदा है ना, उसको पता है कि टैक्स कैसे बचाना है, प्रॉपर प्लानिंग करता है और आप कुछ नहीं करते। इसलिए अगर आपको अपना टैक्स बचाना है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी और टैक्स बचाने के लीगल तरीके सीखने पड़ेंगे। एंड नंबर 7, इन्वेस्टमेंट को डिले करना। 90% लोग पता है क्या सोचते हैं? मेरे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है। बट ये सब एक एक्सक्यूज है। आप अपने आप को देख लो ना, आप कितनी बार सोचते हो कि अगले महीने से एसआईपी करूंगा, बट सोचते हो, करते नहीं। अब जरा सोचो, आज आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो बट टाइम आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे की वैल्यू को खा रहा है और बैंक में पड़ा हुआ पैसा कभी ग्रो होता ही नहीं है, और नहीं तो धीरे धीरे आपका पैसा कम होने लगता है। 2 बंदे हैं, पहला बंदा वेट कर रहा है परफेक्ट टाइम का और दूसरा बंदा 500 रुपए से स्टार्ट कर दिया है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो 10 साल के बाद जो पहला बंदा जो परफेक्ट टाइम का वेट कर रहा है, वो आज भी परफेक्ट टाइम का वेट कर रहा है और दूसरा वाला बंदा अपना एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया है। तो भाई साहब, सिंपल रूल फॉलो कीजिए, अर्ली स्टार्ट प्लस कंसिस्टेंसी प्लस डाइवर्सिफिकेशन। और 8वीं हैबिट है, पैसे को बैंक में रखना सबसे बड़ी गलती है। देखो, 95% लोगों को लगता है कि पैसा बैंक में सेफ है, बट रियलिटी है कि पैसा बैंक में सेफ नहीं है। अब जरा सोचो, आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है और हर साल आपको 3 से 4% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन रियल लाइफ में जो इन्फ्लेशन है ना, वो 6 से 7% से चल रही है। मतलब आपका पैसा हर साल 3% से ग्रो कर रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन 6 से 7% से ऊपर जा रहा है। मतलब हर साल आप 2 से 4% का लॉस कर रहे हो। मतलब खरीदने की जो ताकत है वो कम हो गई है। इसलिए सिंपल सॉल्यूशन है कि भैया अपने पास पैसा मत रखो, थोड़ा सा पैसा रखो इमरजेंसी के लिए, बाकी सारे पैसे को इन्वेस्ट कर दो। ओके, सो नंबर 9, देखो इसमें मैं आपको कोई हैबिट नहीं बताने वाला हूं, बल्कि मैंने जितने भी हैबिट आपको बताए हैं, इसके अलावा अगर आपके पास कोई और हैबिट है जो आपको फाइनेंशियली वीक कर रही है, जो आपको स्ट्रगल करा रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको अपना ओपिनियन देना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ, जाकर लिखिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।